हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से वेव एक्शन थ्योरी जो कि क्रीप इन रेल में पढ़ना रहता है, वो आपको बताएंगे एक्चुअली वेव एक्शन थ्योरी क्या होता है। जैसे आप देखते होंगे कोई भी जैसे रेलवे ट्रैक होता है, जहाँ पे जैसे ये हमारा जैसे रेलवे ट्रैक है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। तो ये जो रेलवे ट्रैक है, इसमें क्या है, जैसे कोई गाड़ी का अगर जब मूवमेंट होता है, तो जैसे दिशा में जो है गाड़ी जो गुजरती है, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली आप देखते होंगे जो आगे का जो व्हील जो होता है, वो जैसे-जैसे आगे मूवमेंट करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, तो उसमें क्या करता है, एक वेव जनरेट करता है। आप देखते होंगे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ट्रैक में क्या आता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। कभी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, कभी आप ट्रेन में बैठें तो आप देखें कि गाड़ी जब चलती है तो उस दिशा में जो आगे की दिशा में जो है ट्रैक जो है थोड़ा आवाज़ आएगा, तो वो उसी को वेव बोलते हैं। और वो जो है वेव जनरेट इसीलिए होता है कि जैसे-जैसे व्हील प्रेस करता है एक्चुअली ट्रैक को आगे-आगे, वैसे-वैसे जनरेट करते चला जाता है ट्रैक में। फिर क्या होता है, ये वेव जो है आपको फिर बाद में जो है एक्चुअली ये कम हो जाता है। एक्चुअली इसलिए कम हो जाता है, जैसे इनकी से फेसिंग पॉइंट जैसे आगे जो मूवमेंट करती है गाड़ी, उसमें ज़्यादा होता है। जैसे गाड़ी का जो रियर एंड होता है, जो लास्ट जो बॉगी होता है, वो गुजर जाने के बाद जो है वो फिर अपने पोजीशन पे रेल आ जाती है। तो एक्चुअली जिस टाइम में जो है वेव जो जनरेट होता है, तो क्या करता है, आगे हल्का-हल्का रेल को लिफ्ट करता है। जो फ़ोर्स जो जनरेट होता है रेल में, वेव जो जनरेट होता है, तो हल्का स्लिम जो है रेल को लिफ्ट करता है। अगर हमारा ट्रैक काफ़ी बढ़िया है, वेल पैक है, जैसे ब्लास्ट से या स्लीपर का प्रॉपर स्पेसिंग हो रहा है, तो काफ़ी मिनिमम होता है, जो आपको दिखेगा नहीं। तो हल्का जो लिफ्ट करता है, तो उससे क्या होता है, जो आगे जहाँ पे उसके पास एक्सपेंशन गैप वगैरह जो होता है, उसमें वो जो है, वो रजिस्ट कर जाता है, रुक जाता है। तो एक्चुअली वेव एक्शन थ्योरी यही है कि जैसे रेलवे का जो लोकोमोटिव जो होता है, रेलवे का जो आगे का जो इंजन होता है, वो जैसे आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे आगे दिशा में जो है आपको वेव का जनरेशन होना शुरू हो जाता है। वेव का जनरेशन होता है, फिर रियर एंड में जैसे ही गाड़ी गुज़र जाएगी, तो फिर आपको वैसा कुछ ऑब्ज़र्व नहीं होगा। फिर लगेगा ट्रैक एज़ इट इज़ है, जैसा है वैसा ही है। तो एक्चुअली इसी में क्या होता है, जैसे आगे-आगे जो वेव का जो जनरेशन करता है, उसमें क्या है, क्रीप क्रिएट हो जाता है। क्रीप क्रिएट हो जाने की वजह से क्या होता है कि अ, एक दिशा में जो गाड़ी जा रही है, तो उसमें क्रीप क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे जिसको एक दिशा में जैसे जहाँ पे गैप ज़्यादा रहता है, वहाँ पे गैप में आपको एडजस्टमेंट हो जाता है, जहाँ गैप कम रहता है, वहाँ पे चिपक जाता है। जैसे एससीजे वगैरह जो होता है, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट वगैरह, उसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा। या कहीं पर फ्री जॉइंट वगैरह है, जैसे फिश प्लेटेड जॉइंट वगैरह है रेलवे ट्रैक में, तो आपको ये पता चलेगा अगर आप प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व करेंगे तो। तो आप सिंपल समझ लीजिए, वेव एक्शन वही होता है, जो आगे का जो फ्रंट जो व्हील होता है, वो आगे जो ट्रैक होता है, उसमें वेव जनरेट करते चला जाता है। और पीछे का जो रियर एंड का जो व्हील होता है, वो ड्रैग करता है। ड्रैग माने पीछे की तरफ खींचता है। तो उसी को बोलते हैं वेव एक्शन थ्योरी और ड्रैग थ्योरी। तो ड्रैग में क्या करता है, व्हील जो है ट्रैक को पीछे खींचता है। और वेव में क्या होता है, वेव एक्शन में वो ट्रैक को जो है आगे की तरफ खींचता है। तो दोनों ऑलमोस्ट जो है रजिस्ट्री करता है। अगर क्रीप ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में जैसे 150 सेंटीमीटर से 150 से जो है, अगर क्रीप ज़्यादा हो जाता है, उस केस में जो है एक्चुअली क्रीप का एडजस्टमेंट किया जाता है, रेल वगैरह चेंज करके उसको मैनेज किया जाता है। और जैसा डायमेंशन होता है, वैसा उसको फिर से स्पेसिफाइड डायमेंशन पर लाके वेल्डिंग वगैरह कर दिया जाता है रेल को। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वेव एक्शन थ्योरी और ड्रैग थ्योरी के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। धन्यवाद।